नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, महाभारत युद्ध के 13वें दिन तक श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण से दूर रखते हैं, क्योंकि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ वासवी शक्ति था, जिसका प्रयोग यदि कर्ण किसी पर भी कर देते तो वह उसे मारकर ही पुनः इंद्रदेव के पास लौट जाता। कर्ण ने यह शक्ति अर्जुन को मारने के लिए सुरक्षित रखा था, लेकिन सवाल यह उठता है कि अर्जुन के पास भगवान शिव का दिया हुआ अजेय पशुपति अस्त्र था, फिर भी अर्जुन को कृष्ण कर्ण से दूर क्यों रख रहे थे? क्या महादेव का पशुपति अस्त्र इंद्र के वासवी शक्ति से कम शक्तिशाली था? आइए दोनों शक्तियों का तुलना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पशुपति अस्त्र की। जब अरण्यक पर्व में अर्जुन वेद व्यास द्वारा दी गई प्रतिस्मृति विद्या का उपयोग कर इंद्र व अन्य देवताओं से उनके अस्त्र सीखने के उद्देश्य से स्वर्ग के द्वार पहुंचे, तो ब्राह्मण के वेश में इंद्र ने उन्हें रोका व उनसे कहा कि देवताओं के अस्त्र उन्हें तब प्राप्त होंगे जब वे महादेव को प्रसन्न कर लेंगे। अर्थात इंद्र के मानस पुत्र होने पर भी अर्जुन को बिना परिश्रम के दिव्यास्त्र नहीं मिल सकते थे, क्योंकि यह अनुचित होता। महाविनाशी अस्त्र प्राप्त करने से पहले एक योद्धा के लिए यह प्रमाणित करना भी अनिवार्य था कि वो उन्हें संभालने के योग्य है भी या नहीं। महादेव को अपने कठिन तप से प्रसन्न कर अर्जुन ने अपनी योग्यता सिद्ध की। अर्जुन के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वर मांगने को कहा। वह अर्जुन की विनती पर अपना पशुपति अस्त्र देने का निर्णय लिया। यह शस्त्र महादेव का प्रिय था। वह तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं था जो इससे ना मर सके। इस अस्त्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि शिव ने अर्जुन को चेताया था कि इसका प्रयोग साधारण मनुष्य के ऊपर ना करें, नहीं तो इससे संपूर्ण जगत का विनाश हो सकता है। अब आते हैं वासवी शक्ति पर। इंद्र के 3 प्रमुख अस्त्र थे: वज्र, वासवी शक्ति और इंद्रास्त्र। इनमें से वज्र व इंद्रास्त्र पहले ही इंद्र अर्जुन को दे चुके थे। स्मरण रहे कि इन्हें धारण करने की योग्यता अर्जुन ने सिद्ध की थी। कर्ण के कवच व कुंडल युद्ध से पहले उनसे अलग करने के लिए इंद्र ब्राह्मण वेश धर कर आए थे। मृत्यु से पहले सभी दिव्यास्त्र व दिव्य उपकरण मनुष्यों से ले लिए जाते थे। इसी कारण से कृष्ण की मृत्यु से पहले सुदर्शन व कौमोदकी गदा इत्यादि लोप हो गए थे। मृत्यु के पश्चात अर्जुन के दिव्यास्त्रों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और मृत्यु से पहले अग्नि ने भी उनसे गांडीव वापस ले लिया था। युद्ध में कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वो वीर तो थे लेकिन अधर्म के पक्ष में थे। इसलिए इंद्र को उनसे उनके कवच कुंडल किसी भी हाल में लेने थे। कर्ण का कवच कुंडल लेने के बाद इंद्रदेव ने कर्ण को अपनी वासवी शक्ति प्रदान की। इंद्र के अनुसार उनकी अमोघ शक्ति, जो सैकड़ों शत्रुओं का नाश करके उनके पास लौट आती है, कर्ण के हाथ में एक शत्रु का वध करके पुनः इंद्र के पास लौट जाएगी। साथ ही उन्होंने कर्ण से यह भी कहा कि वो इस शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब उसके प्राण संकट में हो, वह कोई अन्य उपाय ना बचा हो, नहीं तो शक्ति उसी पर चल जाएगी। अर्जुन पर शिव ने ऐसा कोई बंधन नहीं डाला था, क्योंकि अर्जुन ने तपोबल से स्वयं को समर्थ सिद्ध करके पशुपति अस्त्र लिया था। दोस्तों, वासवी शक्ति से अधिक घातक वज्र था और पशुपतास्त्र संपूर्ण जगत का विनाश कर सकता था। तो वैसे भी शिव का अस्त्र इंद्र के अस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उस पर भी त्रिदेवों की शक्तियों के आगे देव, दानव, गंधर्व व मानव सभी तुच्छ हैं। इस हिसाब से भी इंद्र की शक्ति महादेव की शक्ति के आगे नहीं ठहर सकती। लेकिन फिर भी प्रश्न यह उठता है, यदि अर्जुन के पास वज्र व पशुपतास्त्र दोनों थे जो वासवी से अधिक शक्तिशाली थे, तो कृष्ण ने उसके कर्ण के पास रहते अर्जुन व कर्ण का सामना क्यों नहीं होने दिया? इसका उत्तर है इंद्र के वचन का मान व भीषण विनाश को रोकना। पहली बात, इंद्र देवताओं के राजा हैं। उन्होंने कर्ण को वचन दिया था कि उनके अस्त्र से कर्ण का एक शत्रु मर जाएगा
वह उसे कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि उनकी शक्ति अमोघ है। यदि ऐसे में अर्जुन उस पर वज्र या नारायणास्त्र या ब्रह्मास्त्र पशुपतास्त्र छोड़ते तो वास्तविक शक्ति तो कट जाती, किंतु इंद्र का वचन असत्य हो जाता। यदि ऐसा होता तो फिर कौन देवताओं के वचन पर भरोसा करता या उनकी तपस्या करता। तो इंद्र का वचन झूठा ना पड़े, इस कारण कृष्ण ने अर्जुन व कर्ण का सामना नहीं होने दिया। दूसरा कारण यह भी था कि दो महाविनाशक शक्तियों के टकराने से संसार में त्राहिमाम मच जाता और पूरे विश्व का विनाश होने का खतरा रहता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण के सामने नहीं ला रहे थे। तो दोस्तों, यह था पूरा वृतांत। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।